नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम कंचन अग्रवाल है और आज मैं आपके सामने एक बेहद ही महत्वपूर्ण एवं ज्वलंत मुद्दा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। और वह मुद्दा है, क्या युवाओं को, खासकर किशोरों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ कक्षा 9 के छात्र एवं छात्राएं आए हुए हैं। ये किशोर अपने युवावस्था की दहलीज पर खड़े हैं और आज वे अपने विचार हम सबसे साझा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम और सबसे पहले जानते हैं उनका परिचय। मेरे दाईं तरफ बैठी हैं वर्तिका कश्यप जी, जो एक पत्रकार बनना चाहती हैं। उनके बगल में हैं हर्ष अग्रवाल जी, जो एक इंजीनियर बनने की ख्वाहिश रखते हैं। मेरे बाईं तरफ हैं आदिश्री पांडे, जो कि एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हैं। और अंत में उनके बगल में है परिप्रशंसा, जो एक कार्डियोलॉजिस्ट बनने की इच्छा रखती हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस गहन विषय पर चर्चा। मेरा सबसे पहला सवाल वर्तिका जी से है कि आपके मतानुसार युवा कौन है? मेरे मतानुसार युवा, जिन्हें हम तरुण, किशोर या नौजवान भी कहते हैं, वह व्यक्ति है जो जोश से भरा हो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सके, फिर चाहे वह 10 वर्ष का बच्चा हो या फिर 50 या 70 वर्ष का बुजुर्ग। युवाओं का कर्तव्य क्या है? किसी भी देश के युवा का कर्तव्य यह है कि वह अपने आप को इस काबिल बना सके कि देश की उन्नति में सहायता कर सके, न कि बाधा बने। एक युवा का कर्तव्य अपने आप को दिन प्रतिदिन विकसित करना, ज्ञान अर्जन करना और बुरी आदतों से दूर रहना होना चाहिए, ताकि वे धीरे धीरे स्वतंत्रता को सीखने का तरीका सीख सके और व्यस्त होने पर उसका पूर्ण रूप से निर्वहन कर सके। इन सब कार्यों को करने के लिए आपको स्वतंत्रता की आवश्यक है। मैं परी जी से जानना चाहूंगी, तब क्या होता है जब आपके माता आप पर बंदिशें लगाते हैं? जब मेरे माता पिता मुझसे नाराज होते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है, पर साथ ही मुझे यह भी लगता है कि उनका बंदिशें लगाना भी जरूरी है। यह उनकी चिंता को दर्शाता है। मेरे अनुसार उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि मैं अब जिम्मेदार हो गई हूँ और कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो। ये तो आपका मानना है, पर क्या आपका व्यवहार उन्हें आपके जिम्मेदार होने का एहसास कराता है? हो सकता है कि हमारी बचकानी हरकतें उन्हें यह एहसास न होने दें, पर जब वयस्कों को हम किशोरों पर विश्वास होगा, तभी स्वस्थ संबंध और एक स्वस्थ रिश्ते को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे हमें खुली संवाद और गलतियों से सीखने का अवसर भी प्राप्त होगा। तो हर जी ये बताइए, आप किस तरह की आजादी चाहते हैं? हमें यह सत्य है कि हमें जिम्मेदारियां और नियम का पालन करने की क्षमता कम होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी हर एक असफल कोशिश को भी एक सकारात्मक दृष्टिकोण दें, वह कठोर ना बने। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर, और वह है कि युवाओं को आजकल बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगी? आज का युवक, खासकर हम जैसे किशोर, अपनी पहचान को बनाना चाहते हैं, पर बंदिशों के चलते हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, जिससे हमारे अंदर हीन भावना उत्पन्न होती है और हम अपने आसपास के लोगों से नफरत करने लगते हैं। हमें अपने चारों ओर दुश्मन ही दुश्मन नजर आने लगते हैं। हर्ष जी, क्या आप इस पर कुछ और रोशनी डालना चाहेंगे? जी हाँ, जरूर। दरअसल आधुनिक युवक अपने बुजुर्गों द्वारा निर्धारित अनुरूप के अनुसार नहीं चलना चाहते हैं। वे अपने माता पिता और अभिभावकों का साथ तो चाहते हैं, पर हर कदम पर उनका मार्गदर्शन नहीं चाहते। आज की युवा पीढ़ी नई चीजें तो सीखना चाहती हैं, पर अपनी बेसब्री और उतावलापन के चलते उसे तुरंत ही प्राप्त करना चाहती हैं, और अगर चीजें उनके हिसाब से न हो तो वे नाराज हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आज का युग गैजेट्स का युग है, हर व्यक्ति इसमें लिप्त है। इसके बारे में आपका क्या विचार है परी जी? आज के आधुनिक युग में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उन्नति के साथ साथ भौतिक और वैश्विक गैजेट्स के आगमन से जीवन शैली पूरी तरह से बदल गई है। इन दिनों युवा अपने मोबाइल फोन और सोशल मीडिया में इतने तल्लीन रहने लगे हैं कि वे भूल गए हैं कि इसके बाहर भी एक दुनिया है। पूरे सोशल मीडिया पे ऐसे अनेकों पोस्ट हैं जो युवा को दिन रात सुनहरे ख्वाब दिखाता है और वे आसानी से इससे सम्मोहित हो जाते हैं। इस प्रकार युवाओं को जालसाजी में फंसाना अत्यंत आसान हो गया है।
इसलिए हमें कुछ भी करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए या किसी बड़े की राय ले लेनी चाहिए। इस पर मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। जी जरूर। इतना ही नहीं, आज के युवाओं में अपना सामर्थ्य दिखाने की इतनी होड़ मची रहती है कि वह कोई भी गलत कदम उठाने से या कोई भी गलत कार्य करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकते हैं। आपके विचारों को सुनने के बाद तो मुझे भी ये प्रतीत होने लगा है कि क्या वास्तव में युवाओं या किशोरों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। आदिश्री जी, क्या आप इस पर कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? हाँ, हमें आज़ादी मिलनी चाहिए, क्योंकि आज़ादी प्रदान करने से युवकों को अपनी पहचान खोजने, निर्णय लेने और जिम्मेदारियों की भावना विकसित करने का मौका मिलता है, जिससे वह स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बन अपने जीवन कौशल को विकसित कर सकते हैं। आजादी उन्हें अपने अंदर की प्रतिभाओं को पहचानने, निखारने और अपने करियर को सुनिश्चित करने में मददगार होती है। उनके द्वारा किया गया एक सुदृढ़ कार्य उनकी परिपक्वता को दर्शाता है। उनका कोमल मन, जो हर समय आशंकित रहता था, उसमें एक आत्मविश्वास झलकता है। स्वतंत्रता या आज़ादी सिर्फ आज़ाद होने का नाम नहीं है, अपनी मन मर्जी से काम करने का नहीं है, वरन वह लाती है अपने साथ ढेरों जिम्मेदारियां, जिसकी पूर्ति सिर्फ सख्त अनुशासन द्वारा ही संभव है। जैसा कि परी जी ने बताया, स्वतंत्रता अपने साथ बंदिशें व अनुशासन भी लाती है। क्या आप इससे सहमत हैं प्रतिका जी? जी हाँ, मेरे हिसाब से किशोरों को स्वतंत्रता तो मिलनी चाहिए, पर उसकी एक सीमा होनी चाहिए, क्योंकि यह उम्र का वह दौर होता है जब एक किशोर भावनात्मक असंतुलन से घिरा होता है। अत्यधिक स्वतंत्रता के चलते वे तनाव, चिंता, अवसाद या शोक के अभिभूत होकर गलत कदम भी उठा सकते हैं। अगर सही दिशा निर्देश ना दिया जाए तो वह गलत मार्ग पर भी अग्रसर हो सकते हैं। उनमें असंवैधानिक कृत्य या व्यसन जैसी नशीली दवाओं, सिगरेट या शराब का सेवन करना, बुरी संगति अपनाना और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होना इत्यादि की इच्छाएं तीव्र हो जाती हैं। आदिश्री जी, आप बताना चाहेंगे कि इन सबों से कैसे उबरा जा सकता है? यह संभव है सख्त अनुशासन से। अनुशासन उनके अंदर स्वयं प्रबंधन, समय प्रबंधन और निर्णय लेने की कला को विकसित करता है और समाज एवं देश की में एक आदर्श प्रस्तुत करता है। तो देखा दर्शकों, हमारे युवा कितने उच्च विचार रखते हैं। उनके विचारों से यह निष्कर्ष निकलता है कि हमारे युवा उन उड़ते पतंगों की तरह हैं, जिनकी डोर जब तक धरती पर सुरक्षित हाथों में रहती है, तब तक वे स्वच्छंद रूप से अपनी मंजिलों की तरह आजादी से बढ़ते रहते हैं। पर जैसे ही ये डोर कट जाती है, यही पतंग किसी नदी, नाले, झाड़ियां या आवारा बच्चों के हाथों में पाए जाते हैं। यहाँ पर झाड़ियां, नदी, नाले या बच्चे समाज की उन कुरीतियों का प्रतीक है, जिसमें युवा आसानी से फंस जाता है, जो उनके भविष्य के लिए ठीक नहीं है। जिस तरह किसी भी चीज की अति हानिकारक होती है, उसी प्रकार पूर्ण स्वतंत्रता युवाओं को बेफिक्रा व बेपरवाह बना सकती है, जिससे उनका भविष्य बर्बाद हो सकता है। माता पिता की बंदिशें उनके सामाजिक जीवन पर नजर रखने के लिए है, क्योंकि निगरानी आवश्यक है और युवा इसे ही बोझ समझते हैं। युवाओं को समझना होगा कि स्वतंत्रता के साथ अनुशासन और बंदिशें आती हैं और इनमें तालमेल रखना बहुत जरूरी है। इसलिए कुछ बंदिशों का लगाना अति आवश्यक है, ताकि उन्हें एक निर्धारित दिशा की ओर अग्रसर किया जा सके। वे अपने अनुभवों से सीख सकें, नैतिकता और मानवता का कर्तव्य निभा सकें। इसी के साथ मैं और मेरे सहभागी आपसे विदा लेते हैं। आशा करते हैं आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। नमस्कार।